हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रदूषण के स्रोत बिंदु के उदाहरण नहीं है? प्रदूषण का स्रोत बिंदु नहीं है तो कौन सा नहीं है? वर्षा जल संचयन में मिश्रित प्रदूषक, ये जो है प्रदूषण का स्रोत बिंदु नहीं है। बाकी ये सारे प्रदूषण के स्रोत है। जेट इंजन की ध्वनि, तेल रिफाइनरी अपशिष्ट जल, ये सभी प्रदूषण का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? तो केरल में है। सबसे अधिक साक्षरता जो है केरल में है। इसमें एक भी ऑप्शन केरल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। और मिजोरम जो है दूसरे स्थान पे है। मिजोरम दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है? सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। इस क्षेत्र में हमेशा युद्ध होता रहता है और यहाँ पे हमेशा भारत और पाकिस्तान के सैनिक लोग लड़ाई करते रहते हैं। तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो मिजोरम में। ये जो है ग्रेविटेशनल बांध है और ये मिजोरम में है और नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 2017 में। अगला क्वेश्चन, समुद्र की चौड़ाई प्रवेशिका जो आमतौर पर अवतल आकार की होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? समुद्र की चौड़ी प्रवेशिका जो आमतौर पर अवतल आकार की होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ध्वनि के रूप में जाना जाता है। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाए खाड़ी। उसे खाड़ी के रूप में जाना जाता है। पंजाब में भारी संख्या में जल प्लावन नहर है, वे किस नदी से जल प्राप्त करते हैं? तो सतलुज नदी से, क्योंकि पंजाब सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो नहरों में सतलुज नदी से पानी लेते हैं। कूड़ा करकट जल है कूड़ा करकट जल किसको बोलते हैं? तो रसोई घर से निकला जल, रसोई घर से निकला अपशिष्ट जल, उसको कूड़ा करकट जल बोला जाता है। पहाड़ों की सतत श्रृंखला जो भारत की तटरेखा के लगभग समांतर है, जिसका उत्थान अचानक से होता है, जिसका उत्थान अचानक से होता है तो उसको पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? किस देश में? थोरियम का तो कहाँ पे है? भारत में। भारत में सबसे अधिक थोरियम होता है। पृथ्वी अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का एक स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों से बना है उसको क्या कहते हैं? कौन सा स्तर है वायुमंडल का? वो तो उसको बोलते हैं आयन मंडल। ये जो है इलेक्ट्रॉन और आयनों से बना होता है। हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप तो श्रीलंका। श्रीलंका जो एक बहुत छोटा द्वीप है और देश भी है। दामोदर घाटी निगम क्या है? दामोदर घाटी निगम ये क्या है? तो ये एक सांविधिक निकाय है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो क्यों है? ये हीमोग्लोबिन के साथ, ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसे नष्ट कर देता है, जिसके कारण सांस वगैरह लेने में परेशानी हो सकता है।
भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वार भाटा और प्लेट के लिए। ये कच्छ का रण एक रेगिस्तान है जहाँ पे नमक वाला रेगिस्तान है, वाइट टाइप का होता है। ये जो है टाइडल और प्लेटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमेशा ज्वार भाटा होते रहते हैं। पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है जब यह सूर्य के सबसे अधिक दूर पर हो? सबसे अधिक दूर पे होता है तो उसको बोलते हैं अपसौर। और जब पृथ्वी और सूर्य नज़दीक हो तो उसको क्या बोलते हैं? उपसौर। दूर रहेगा तो अपसौर। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर उठने वाली वायु कौन सी है? निम्नलिखित में से भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर उठने वाली वायु कौन सी है? कौन सी है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है? कौन सी परत में? तो ओजोन परत किसमें होता है? तो समताप मंडल में, और मध्य मंडल में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर समताप मंडल में होता है। तो समताप मंडल सही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। ये संसार की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जन्म दर है? सबसे कम जन्म दर किस राज्य में है? तो केरल में। साक्षरता सबसे अधिक है और जन्म दर सबसे कम। सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का सचिवालय तो काठमांडू में। सार्क की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। ढाका में। तो पूछेगा कब हुई थी? तो 1985 में। अगला क्वेश्चन, हिमालय का सबसे बाह्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमालय का सबसे बाह्य श्रेणी तो शिवालिक। ये हिमालय का बाह्यतम सीमा है, इसको शिवालिक बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ये 1465 किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? राजस्थान का परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो रावत भाटा परमाणु स्टेशन है, राजस्थान राज्य में है। निम्नलिखित में से केरल तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण किस कारण से होता है? केरल के तट पर तो रेडियम रेडियम गलत हो जाएगा, थोरियम, क्योंकि थोरियम के कारण ही जो है केरल तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश किसके कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में ज़्यादा बारिश पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है। कौन सा देश पाक जल संधि और बंगाल की खाड़ी से बिना समुद्र एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया गया है? कौन सा देश अलग किया गया है? तो श्रीलंका। किससे अलग हुआ है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलता है? तो नीलगिरी पर्वत पे। अगला क्वेश्चन, भारत में गैंड का प्राकृतिक आवास कहाँ है? गैंडा का प्राकृतिक आवास काजीरंगा उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा है, बॉर्डर यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा है। तिब्बत में त्सांगपो के लिए एक अन्य नाम है। त्सांगपो किसको बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को त्सांगपो बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है?
आज का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। इसमें जो है लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। डैश में बैरन द्वीप पर भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप पर भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? अंडमान द्वीप। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप पे जो है अंडमान द्वीप समूह स्थित है। ये राजस्थान से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। मृदा जल के माध्यम से ऊपरी मृदा से उपमृदा में खनिजों के हस्तांतरण क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा निक्षालन। मृदा पानी के माध्यम से ऊपरी मिट्टी से उद्भूमि तक खनिजों का हस्तांतरण को जो है निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। निक्षालन या लीचिंग। यह कोबवाड़ा परमाणु पार्क परियोजना किस राज्य में स्थापित होना प्रस्तावित है? कहाँ पे स्थापित होने वाला है? तो आंध्र प्रदेश में। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? मैग्मा। पिघला हुआ जो होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। ओजोन परत का क्षारण का क्या कारण है? ओजोन परत का क्षारण का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है? सरिस्का और रणथंभौर तो बाघ के लिए। ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड द्वीप। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? कोयला भंडार का समृद्ध क्षेत्र तो दामोदर घाटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ये जो है 1982 में स्थापित हुई थी, 1982 में। और यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। अंडमान किस जल निकाय द्वारा निकोबार से अलग अलग होती है? अंडमान और निकोबार कैसे अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से। इसमें से कौन सा एक पौनाग्रह है? पौनाग्रह कौन सा है? तो एरिस। ये एरिस जो एक पौनाग्रह के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, कानपुर जिला में। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है तो प्राकृतिक गैस ये गैर पारंपरिक नहीं है। वह परत जहाँ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान की कमी पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाती है, तापमान की कमी पूरी तरह अनुपस्थित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो समताप मंडल। यहाँ पे तापमान ज़्यादा या कम नहीं होता है, वहाँ एक समान होता है तापमान। यहीं पे हवाई जहाज उड़ते हैं। समताप मंडल। दोआब शब्द का अर्थ क्या है? दोआब शब्द का अर्थ तो दो नदियों के मध्य भूमि। दो नदी
के बीच में जो भूमि होता है उसको क्या कहते हैं? दोआब। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री तो ये अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है। अंटार्कटिका में एक मानव रहित स्टेशन बनाया गया है। साइंटिस्ट लोगों ने एक अपना रहने का जगह बनाया जिसको दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि उगता सूरज का देश क्यों कहते हैं? तो जापान विश्व का सबसे पूर्वी देश है जहाँ सबसे जल्दी सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूरज वहीं उगता है। नर्मदा वाटर ट्रिब्यूनल का गठन किसके बीच जल साझा करने की समस्या को हल करने के लिए किया गया था? किसके समस्या को हल करने के लिए? नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। केरल की समुद्र तटीय रेत किसमें समृद्ध है? केरल की समुद्र तटीय रेत किसमें समृद्ध है? थोरियम में। केरल के तट पे सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है और भारत में थोरियम का भंडार सबसे अधिक है। हिमालय का उदाहरण है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो हिमालय एक बलित पर्वत है। बलित ये अभी धीरे धीरे इसका साइज बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, डैश भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? सबसे बड़ा सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना है। ये जो है 649 किलोमीटर लंबा है। 649 किलोमीटर। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में ये पाया जाता है और ये ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी पाया जाता है। सूर्यास्त के बाद भी किसके कारण पृथ्वी की सतह के पास वायु ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? सूर्यास्त के बाद कैसे प्राप्त करती है? तो पार्थिव विकिरण के कारण। विकिरण भी हो सकता है, विकिरण के कारण जो है गर्म होता है। एक भूदृश्य जो पृथ्वी में दरार का कारण होता है, जिसके सहारे एक भाग दूसरे के सापेक्ष नीचे चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी। विश्व में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक है। एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक कौन है? कौन सा देश? तो रूस। रूस जो है एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल तो कोयला। भारत में कोयला बहुत ज़्यादा होता है। भारत में खरीफ फसल की कटाई का मौसम कब है? खरीफ फसल जो है कब कटता है? सितंबर अक्टूबर। खरीफ फसल जो है सितंबर अक्टूबर में कटता है। जिसमें धान वगैरह आता है। फसलों का डीडीटी का छिड़काव के कारण देश प्रदूषण होता है। फसलों पे अगर डीडीटी छिड़काव करेंगे तो उससे क्या प्रदूषित होगा? तो मृदा और जल, मिट्टी भी और पानी भी दोनों प्रदूषित हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा गया है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट तो पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को इकोनॉमिकल हॉटस्पॉट कहा गया है। ये जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। ऊर्जा का स्रोत जिसके कारण सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग होता है। सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग होता है किसके कारण? तो भूतापीय ऊर्जा।
सप्तऋषि तारामंडल को पश्चिमी देश में देश के रूप में जाना जाता है। सप्तऋषि तारामंडल को किसके रूप में जाना जाता है? तो ग्रेट बियर। नक्षत्र मंडल सप्तऋषि को पश्चिमी लोग जो है ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। पशुओं और पौधों को उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी। यानी कि लोग, पर्यावरण, पौधा, ये सब के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। डैश के मामले में हरित क्रांति के प्रभाव को सबसे अधिक देखा गया है। हरित क्रांति का सबसे असर किस फसल पे हुआ है? तो गेहूं पे। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। और अगर इंडियन पूछेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन, भारत बाढ़ के दौरान नदी के किनारे पर बना एक विस्तृत निचले तटबंध को क्या कहा जाता है? बाढ़ के दौरान नदी के किनारे पे जो एक तटबंध बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तटबंध। सिक्सटी 69, समुद्र में ज्वार का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में ज्वार क्यों आता है? उसका कारण क्या है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, इसी के कारण जो है ज्वार आता है। नदी की युवावस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? शुरू जो होता है उसको युवावस्था बोलता है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो घाटी का गहरा होना। घाटी धीरे धीरे गहरा होते जाता है। वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है वह है अम्बाला। ये जो है गंगा को सिंधु तंत्र से अलग करता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना। अग्निमेखला मुख्य रूप से देश में पाई जाती है। अग्निमेखला कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। चट्टानी रेगिस्तान में एक ही दिशा में हवाओं का निरंतर चलने के कारण किसका निर्माण होता है? यारडांग। यारडांग का निर्माण होता है। ये हवा के कटाव के कारण रेगिस्तान में हवा चलता है, उसके कारण यारडांग का निर्माण होता है। विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गॉड थर्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? गॉड थर्ड बेस सुरंग किस देश में है? तो सबसे बड़ी और सबसे गहरी भी है। कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। ये जो है 57 किलोमीटर लंबा है। 57 किलोमीटर। सूचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डाटा को दर्शाने के लिए एक आम प्रणाली है। रिमोट सेंसिंग डाटा को दर्शाने के लिए आम प्रणाली कौन सा प्रणाली है? तो विषयक मानचित्र। इसको विषयगत मानचित्र भी बोलते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित किया गया है? किस नदी के ऊपर? सतलज नदी। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास है भाखड़ा नंगल परियोजना। समुद्र के जल का एक विस्तार जो आंशिक या पूर्ण रूप से मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा अलग होता है उसे क्या कहते हैं? समुद्र के जल का एक विस्तार जो आंशिक या पूर्ण रूप से मुख्य समुद्र से एक संकीर्ण पट्टी द्वारा अलग होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लैगून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र डैश में तैयार और प्रिंट किया जाता है। मानचित्र कहाँ पे तैयार होता है? तो पुणे। यहाँ पे मुद्रित होता है। वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने वाला पहला प्रोटोकॉल कहाँ बना था? पहला प्रोटोकॉल कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल, कनाडा। ओजोन को चिन्हित करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल बना था।
चुंबकीय मध्याह्न रेखा है? चुंबकीय मध्याह्न रेखा, तो कौन सा सही होगा? चौथा नंबर। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और दक्षिण के माध्यम से गुजरने वाली रेखा। 82। वर्षा वन में वह वनस्पति जो कैनोपी की छाया के नीचे पनपता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अंडर स्टोरे। अंडर स्टोरे। 83। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल शैल डैश में स्थित है? कहाँ स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ? कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये जो है क्वींसलैंड के तट के साथ ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय से गुंदाबर्ग तक चलता है। डैश बृहत मल उपचार एक उपोत्पाद है और बायोगैस उत्पन्न करने के लिए अपघटित किया जा सकता है। तो बी स्लर्स। इराक का निम्नलिखित में से कौन सा शहर टिग्रिस नदी पर स्थित है? टिग्रिस नदी पे कौन सा शहर है? बगदाद। बगदाद जो है टिग्रिस नदी के तट पे है। 86। तरंग अपवर्तन द्वारा निम्नलिखित अपवर्तित भूमि है? कौन सा भूमि है? गुफा। तरंग अपवर्तन से बनने वाला जो भू आकृति होता है उसको गुफा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? पेड़ का पंक्ति जैसे होता है उसके बीच में फसल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो तांग्या प्रणाली। चारों साइड से पेड़ लगा के पंक्ति और फिर बीच में फसल, उसको तांग्या प्रणाली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। एक अपवाह प्रतिरूप जिसमें सहायक नदियां मुख्य नदी से लगभग संकोण पर मिलती है वह है? उसको क्या बोलते हैं? ट्रेलिस। क्या बोलते हैं? ट्रेलिस। जैसे नदी होता है ये समकोण पे मिलता है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेलिस। पृथ्वी के करोड़ को डैश भी कहा जाता है? पृथ्वी के करोड़ को क्या बोलते हैं? गुरुमंडल। करोड़ को क्या बोलते हैं? गुरुमंडल। ध्रुवीय क्षेत्रों में आबादी किसके कारण अत्यंत विरल होती है? आबादी किसके कारण अत्यंत विरल होती है? अनुपयुक्त जलवायु स्थिति के कारण। अनुपयुक्त जलवायु स्थिति के कारण। शैवाल प्रस्फुटन का परिणाम है? शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है कि क्यों होता है? तो सुपोषण। ये जो है अंतर्देशीय जल का सबसे बड़ा समस्या है, सुपोषण। विश्व के महासागरों में से किस महासागर में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगर तट है? सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगर तट किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में। कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में। ये 1210 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र से कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नदी। भारत में लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ताप अवशोषण करने की क्षमता होती है? सबसे अधिक क्षमता किस गैस में होता है जो कि ताप को कम करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती। 96, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पे है? सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा स्रोत है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा का उद्गम हुआ है? किस स्थान पे? तो देवप्रयाग। वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो है गंगा का उद्भव हुआ है। किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है? नॉर्वे। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहा गया है। यहाँ पे जुलाई के मंथ में जो है सूर्य 24 घंटे तक चमकता है। रात में भी लगेगा कि नहीं, अभी दिन ही है। भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा कौन सी नदी बेसिन साझा की जाती है? गंगा। गंगा बेसिन में जो है 10 राज्य शामिल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है तो कौन सा होगा? ईंधन। ईंधन वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। 101, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरण की सबसे ऊपरी परत है? वातावरण का सबसे ऊपरी परत सबसे ऊपर में कौन सा है? तो वायुमंडल। सबसे नीचे अगर बोलेगा तो क्षोभमंडल और बीच में होता है मध्यमंडल। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है। लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। डेक्कन का पठार एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ पादप है। कौन सा पौधा है? डेक्कन पठार में कौन सा ज़्यादा पौधा होता है? तो चंदन। डेक्कन के पठार में चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा, चंदन का पेड़ बहुत ज़्यादा होता है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी सभी डेल्टा बनाती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इसको जो है 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसमें बाघ का आबादी बहुत ज़्यादा है। बांधवगढ़। क्वेश्चन नंबर 106, किसे भारत की झीलों का जिला कहा गया है? झीलों का जिला तो नैनीताल। झीलों का जिला। सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी तो ज्वारीय लहरें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा वाले बादल है? वर्षा वाला बादल कौन कौन सा है? तो निम्बोस्टेटस और कपासी, ये दोनों जो है वर्षा वाले बादल हैं। 109, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है? तो सबसे पहले भुवनेश्वर ऊपर में आएगा, उसके बाद कौन आएगा? तो हैदराबाद आएगा, उसके बाद कौन आएगा? चेन्नई, और सबसे नीचे कोच्चि। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है? टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पे है। ये जो है भारत का सबसे ऊंची बांधों में से एक है। यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये तो बांग्लादेश के साथ है। भारत के किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य का तटरेखा? तो गुजरात।
गुजरात का कितना है? 1214 किलोमीटर है, 12-14 किलोमीटर। कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरावती नदी पे, जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? कौन सा क्षेत्र? तो पश्चिमी घाट, यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब पश्चिमी घाट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नेय शैल नहीं है? अग्नेय शैल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डोलोमाइट। बाकी ये सभी जो है अग्नेय शैल है। क्वेश्चन नंबर 116, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन है? तो सुंदागर्त सबसे ज़्यादा गहरा है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन पैगोडा की भूमि है? गोल्डन पैगोडा की भूमि कौन सी है? तो म्यांमार। ये जो है बहुत छोटा देश है, इसको गोल्डन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है बौद्ध को समर्पित है। भगवान बुद्ध जो थे। गहन कृषि का अर्थ क्या है? गहन कृषि का अर्थ क्या अर्थ है? मौजूदा भूमि में गहन उपयोग से उत्पादन बढ़ाना। पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत के पश्चिमी तट में अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि पश्चिमी घाट जो है वर्षा के कारण वायु में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 120, पठार जिसमें पश्चिमी और पूर्व दोनों ओर बहने वाली अफवाह प्रणाली है, कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? सबसे गर्म परत तो तापमंडल। सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने वाला जल जब निम्न नदियों में किस का स्रोत है? सियाचिन ग्लेशियर से जल पिघलकर किस नदी में आता है, ये बताना है। तो नुब्रा नदी। ये जो है सियाचिन ग्लेशियर से बर्फ पिघल के नुब्रा नदी में जाती है। ये जो है श्योक की सहायक नदी है, जो कि लद्दाख के उत्तरी भाग में है। निम्नलिखित में से किसे मध्यरात्रि का सूर्य कहा गया है? मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे। वो पर्वतमाला जो उत्तरी और दक्षिणी भाग को विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी भाग को, यानी कि भारत के बीचों बीच। विंध्याचल की पहाड़ी कौन सी? विंध्याचल की पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ है? मिजोरम में। ये जो है 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मिजोरम में भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में ऑर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य। ऑर्किड किसमें? ऑर्किड एक फूल है, बहुत अच्छा महकता है। कौन सा राज्य में इसका उत्पादन होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 127, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जैवमंडलीय आरक्षित नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जैवमंडलीय आरक्षित नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है? तो कार्बेट।
क्या हो जाएगा? कार्बेट, जिम कार्बेट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। नाम भी इसका आगे में त्रि लगा हुआ है, यानी कि तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है? श्वेत हाथियों की भूमि, थाईलैंड। थाईलैंड को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ सफ़ेद हाथी जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। थाईलैंड में जो है सफ़ेद हाथी जो है ये शाही होने का प्रतीक है। शाही, जैसे राजा महाराजा होता था उसी तरह शाही से संबंधित है। प्रवणता को दर्शाने के लिए मानचित्र पर खींची गई वो संगतीय रेखाएं हैं। प्रवणता को दर्शाने के लिए तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? रेखा छादन। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा दिन सबसे छोटा दिन माना जाता है? सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। वर्षा और बर्फ के मिश्रण के रूप में बरसन को कहा जाता है। वर्षा और बर्फ एक साथ जो होता है, ओला जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तुषार वर्षा। तुषार वर्षा, इसमें जमा हुआ बर्फ भी गिरता है। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट। मालाबार तट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, भारत का कौन सा अभयारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित? गैंडा के लिए तो काजीरंगा नेशनल उद्यान। काजीरंगा असम में जो एक सींग वाले गैंडा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तीन फसलें जो वैश्विक खाद्य अनाज उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है, कौन सा 3 फसल है? तो गेहूँ, चावल और मक्का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस के ग्लोबल वार्मिंग एक प्रभाव होने की सबसे कम संभावना है? ग्लोबल वार्मिंग एक प्रभाव, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है। तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की कम दर। निम्नलिखित स्रोतों में से किसका हिस्सा भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा है? विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा कैसे होता है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के जरिए सबसे ज़्यादा विद्युत होता है। इनमें से किस लहर पवन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है? डॉक्टर विंड। डॉक्टर पवन किसको बोलते हैं? हरमट्टन। ये जो है अफ्रीका में बहने वाली हवा है, इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। ये हवाएं जो है शुष्क होती है, यानी कि गर्म होती है। इनमें से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? किस देश की सबसे तटरेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा। कनाडा का तटरेखा जो है सबसे ज़्यादा लंबा है। ये 2,02,080 किलोमीटर है। 2,02,080। इनमें से किस तट पर लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो कोरोमंडल में होती है। कोरोमंडल तट में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से, लेकिन यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होता है। भारत में मानसून प्रस्फोट का अर्थ समझा जाता है। मानसून प्रस्फोट, मानसून इसका क्या अर्थ है? तो मानसून की पहली बारिश आती है, उसको मानसून प्रस्फोट कहते हैं। किस दिन पृथ्वी पर ग्रीष्मकालीन संक्रांति दिवस होती है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून। ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर स्थित होता है। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समीप है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समीप कौन है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल डमरू मध्य विश्व को बोलते हैं। ये अमेरिका में कहाँ है? तो अमेरिका में।
ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सबसे निकटतम जलडमरू मध्य है। मध्य महाद्वीप बेल्ट में अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर शामिल होता है? कौन सा सागर शामिल होता है? भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? गैनीमेड जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है? दक्षिणावर्त यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर। शुक्र और अरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, बाकी सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है 1/6। यहाँ से 1/6 है, यानी कि अगर पृथ्वी कोई 6 kg है तो चंद्रमा पे 1 kg होगा। भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उद्गम केंद्र। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा से कौन सा चिपका हुआ नहीं है? कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ये सभी हरियाणा में सटा हुआ राज्य है। किस ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है? प्लूटो को बौना ग्रह भी कहते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिक्किम में। ये भी यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को का धरोहर में शामिल है। साक्ष्य बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन लगभग देश से अस्तित्व में आई है। कब से अस्तित्व में है पृथ्वी पर जीवन? कब से, कितना साल पहले से? तो 3.5 बिलियन वर्ष। 3.5 बिलियन वर्षों से पृथ्वी पर जीवन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तिरपन का NH44। ये जो है भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी है। श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है? कौन सा नहीं है? तो बौना ग्रह नहीं है। कौन सा नहीं है? मंगल। बाकी प्लूटो, मैकमेक, एरिस ये सभी बौना ग्रह है, मंगल बौना ग्रह नहीं है। किस जंतु के संरक्षण के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? जिम कॉर्बेट का स्थापना क्यों किया गया था? तो बंगाल टाइगर, बाघ की रक्षा के लिए, यानी कि बाघ की रक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापना किया गया था 1936 में। कब? तो 1936। उत्तराखंड में है और नैनीताल में है। उत्तराखंड के नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 156, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? छत्तीसगढ़ से कौन सटा हुआ नहीं है? तो तमिलनाडु भारत के एकदम दक्षिणी छोर पे, ये जो है छत्तीसगढ़ में सटा हुआ नहीं है। बाकी झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये सभी छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। कान्हा नेशनल पार्क में डियर की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों का बचारा जिसे कहा जाता है, को क्या बोलते हैं? तो बरसिंघा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। सबसे लंबा दिन 21 जून को, क्योंकि इस दिन सूर्य जो है कर्क रेखा पे होता है तो दिन थोड़ा लंबा हो जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इकोलॉजी तो हैकले ने दिया था, अर्नेस्ट हैकले। निम्नलिखित में से कौन सी मिर्च विश्व की सबसे तीखी मिर्च है? सबसे ज़्यादा तीखा मिर्च
भूत जलोकिया। भूत जलोकिया ये जो है सबसे ज़्यादा तीखा मिर्च है। ये ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश या असम राज्यों में उगाया जाता है। भूत जलोकिया मिर्च। सबसे गर्म ग्रह का नाम, सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र है और सबसे ज़्यादा चमकीली भाई पृथ्वी का बहन माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। नेपाली मुख्य रूप से किस राज्य में बोले जाते हैं? नेपाली किस राज्य में? तो सिक्किम में। सिक्किम में ज़्यादातर नेपाली बोले जाते हैं क्योंकि ये नेपाल से सटा हुआ है। डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। 167 जीवों के पर्यावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? पर्यावरण के जीवित भाग को जैव कारक। अगला क्वेश्चन, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? कृषि पर कितना % लोग निर्भर है? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 169, हमारे सौरमंडल में सबसे समीप का तारा कौन सा है? सबसे समीप का तारा तो अल्फा सेंचुरी, ये जो है सबसे नज़दीकी तारा है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या तो 10। पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी के गिर्द चक्कर लगाती है? तो यह पश्चिम से पूर्व घूमती है। क्वेश्चन नंबर 173, भारत किस राज्य में भारी वर्षा होती है? तो मेघालय। मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 150, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन के गिर अभयारण्य भारत के एकमात्र वन्य जहाँ पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? भारतीय गैंडा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सबसे चमकीली सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे चमकीली सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल। 177, कौन मौसम तब आता है जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाता है? तब कौन सा मौसम आता है? तो बसंत ऋतु आती है। किस देश में जन्म दर को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है? किसी देश में जन्म दर को किस रूप में? तो एक वर्ष में 1000 में जन्म की संख्या। गीजर दुनिया के सबसे बड़े भूतापीय क्षेत्र है जहाँ 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक परिसर शामिल है। यहाँ कहाँ कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को। ये जो है 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक परिसर है। उसका नाम क्या है? गीजर। क्या नाम है? गीजर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया। अगला क्वेश्चन 181, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? चेक करना है। तो इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, बाकी ये सब सही है। ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये सूर्य के सबसे तीसरा ग्रह है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व स्तरीय जनक थे हरित क्रांति के। पैंथर टिग्रिस का वैज्ञानिक नाम किसका है? पैंथर टिग्रिस, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथर टिग्रिस है। देहरादून की राजधानी कहाँ है? देहरादून की राजधानी कहाँ है? मतलब देहरादून किसकी राजधानी है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। 185, गिर वन कहाँ स्थित है? गिर वन कहाँ है? तो गुजरात में। एशियाई शेरों का लिए है गिर वन, किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है? किसको छोड़ के? कौन उत्पादन नहीं करता है? ग्लोबल वार्मिंग। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है।
क्वेश्चन नंबर 188, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत शामिल होती है? तो समताप मंडल में, जहाँ पे हवाई जहाज भी उड़ता है। यहाँ पे मौसम परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वतमाला सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर सबसे ऊंचा चोटी कौन है? धूपगढ़। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह को होकर गुजरती है? कर्क रेखा। तो इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़ में कौन सा होगा? तो राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये सभी कर्क रेखा से हो। इसमें त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है। सिरियस सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा, इसे डैश भी कहा जाता है। सिरियस सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा, इसको और क्या कहा जाता है? सिरियस को और क्या कहते हैं? तो डॉग स्टार। आकार के अनुसार सौर गणना में बृहस्पति का स्थान किस संख्या पे है? तो पहले स्थान पे सबसे बड़ा बृहस्पति है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? माजुली कहाँ है? तो असम में। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम राज्य में, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। कौन नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 195, गिर केसर जिसे भौगोलिक उपदर्शन जीआई टैग दिया गया है, निम्नलिखित में किसका एक प्रसिद्ध किस्म है? गिर केसर किसका किस्म है? तो आम का। विषुव दिवस क्या है? विषुव दिवस किसे बोलते हैं? जब दिन और रात बराबर होगा उसको विषुव दिवस बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है।